हालेलुया स्तोत्रम। हमारा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। आपको सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और स्वागत कर रहा हूँ। हालेलुया। आज का उपवास की प्रार्थना में हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में, आत्मा में, सच्चाई में हमारा परमेश्वर को आराधना करने के लिए मौका अनुग्रह दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और आज का प्रभु प्रार्थना में हालेलुया हमारा परमेश्वर की इच्छा हमारे परिवारों में, कलीसिया में पूरी होने के लिए, नया लोग प्रभु में आके हालेलुया आया हुआ लोग सच्चाई में स्थिर होने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज का गाना में हालेलुया आराधना में हालेलुया वचनों में प्रभु का उपस्थिति के लिए, प्रभु की ओर से आया हुआ बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करके शुरू करेंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद पापा, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। धन्यवाद पापा। हमको प्रभु, हमारा प्रभु हालेलुया, पहले इंसान प्रभु हालेलुया आपसे दूर हो गया, सब मनुष्य लोग प्रभु पाप में फंस गया। हालेलुया आपका महिमा से दूर हो गया। यीशु मसीह हमारे लिए आपने पृथ्वी पे आके हमारे लिए प्रभु बलिदान हो गया। यीशु हमारे पूरा पाप की सजा आपने ले लिया। यीशु आपने लहू बहाया, आपकी लहू के द्वारा हर एक पापों में से हमको छुटकारा दिया है प्रभु। धन्यवाद। हर एक गलतियों को हम क्षमा मांग रहा हूँ परमेश्वर। हालेलुया। हर एक पापों के विषय में हम क्षमा मांग रहा हूँ प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी मृत्यु के द्वारा, जी उठने की अवस्था के द्वारा हमारे अंदर नया हृदय दिया है प्रभु। धन्यवाद। अब्बा पिता, ऐसा बुलाने के लिए हमारे जीवन में मौका दिया प्रभु। धन्यवाद। यीशु के साथ हमेशा स्वर्गीय राज्य में, स्वर्गीय जगह में यीशु के साथ हम बैठने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया है पप्पा। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पप्पा, सारे महिमा आपको देता। आज का उपवास की प्रार्थना में पूरा प्रभु हालेलुया कलीसिया और परिवार प्रभु, हर एक परिवार प्रभु आपकी सामर्थ्य से, अभिषेक से, आत्मा से, आपकी सामर्थ्य से अभिषेक पाके मसीह के लिए गवाही बनकर जीने के लिए सहायता कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। यूट्यूब के द्वारा जितना लोग आपने निर्णय किया है, उतना लोग प्रभु देखने के लिए हालेलुया, जितना लोग प्रभु यूट्यूब के द्वारा आपके अनुग्रह के द्वारा देख रहा है प्रभु, इस प्रार्थना को हालेलुया शामिल हो रहे, इस प्रार्थना में, ऑनलाइन प्रार्थना में शामिल हो रहे हालेलुया। उसका परिवार के अंदर यीशु मसीह से कार्य, यीशु मसीह से चंगाई, यीशु मसीह से हालेलुया अवसर पर कहा हुआ बात, यीशु मसीह से ठीक समय पर कहा हुआ बातों से तृप्त कर रहा है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। जितना लोग देख रहे उतना लोगों का जीवन में चंगाई का अनुग्रह दे रहा है पप्पा। धन्यवाद। तृप्त कर रहा है पप्पा। धन्यवाद। इस आराधना के सामने प्रभु हालेलुया आज का प्रेयर का सामने पोराट कर रहे शैतान के कार्य, प्लान्स पूर्ण रीति से नाश हो जाए इन जीसस ने प्रभु। हालेलुया। सिर्फ आपकी ओर से आया हुआ बात से हम बात करने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। पूर्ण रीति से आज का प्रार्थना पूर्ण रीति से सुनने वाला और पूर्ण रीति से हालेलुया आपके वचन बोलने के लिए हालेलुया आपके आत्मा में वश में ले लीजिए प्रभु। हालेलुया। हम लोग आपका आत्मा के वश में है इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, सारे महिमा आपको देते पापा। हमारा प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। आइए हम आराधना करेंगे प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। उन्हें आराधना करते हुए हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को पूरे मन से, दिल से आराधना करते हुए हालेलुया उनकी उपस्थिति में आएंगे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना आराधना खुदावन
की आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना आराधना गाएंगे। यस प्रभु यीशु मसीह को जीवन दाता, हमें जीवन देने वाला प्रभु यीशु, यस पूरे दिल से, प्रेमी मन से, पवित्र हृदय से हम प्रभु यीशु मसीह को आराधना करेंगे। यीशु की आराधना, ओहो हो आराधना आराधना, खुदावन यीशु की ओहो हो आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा हो आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, यस लॉर्ड आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, ताली बजा के आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, ताली बजा के आराधना, हो राजाओं का राजा की आराधना, हो ताली बजा के आराधना, राजाओं का राजा की आराधना, ताली बजाएंगे, ताली बजाते हुए प्रभु यीशु मसीह को, राजाओं का राजा को आराधना करेंगे। ताली बजा के आराधना, राजाओं का राजा की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, हाथ उठा के आराधना, हाथ फैला के आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की 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 आराधना, आराधना आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, राजाओं का राजा आराधना, प्रभुओं का प्रभु को आराधना, राजाओं का राजा की आराधना, प्रभुओं का प्रभु को आराधना, और एक बार
राजाओं का राजा को आराधना, प्रभुओं का प्रभु को यस लॉर्ड। राजाओं का राजा को आराधना, प्रभुओं का प्रभु को आराधना, आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना, ओ हो आराधना आराधना खुदावन यीशु की आराधना। आराधना यीशु की आराधना, आराधना 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 बोलेंगे आराधना, पवित्र दिल से आराधना करेंगे, आराधना प्रेमी मन से आराधना करेंगे, आराधना जीवित खुदा जिंदा परमेश्वर को आराधना करेंगे, आराधना खुदावन यीशु मसीह को आराधना करेंगे, आराधना मेरा मसीह को आराधना करेंगे, आराधना उद्धारकर्ता को आराधना करेंगे, आराधना छुटकारा देने वाला परमेश्वर को आराधना करेंगे, आराधना 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 यीशु आराधना। हालेलुया 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 रि मरा बला बरि मना गबरा गबौडे एरे बेरे बहुश्याम देरे गेना बहुडरा गना गला बरे बेश्याम देने गेना उरारा लारा गरा गबौडरा मना मना गबौश्याम देने गेना गबरी गबरी गबौडा औराला लाला बरे बश्याम देरे गेना गेना गौडरा मना मना गबौडरा गना गदो उरारा बाला 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 बश्याम देरे गेने उरी की बेरा गबौडरा मना मना गबला बरे बश्याम देरे गेना गबौडे उरा गबरा गबौडरा गना गना गरी वाला करा मना बहुशे अन्य भाषाओं में बात करेंगे, अन्य भाषाओं में बात करेंगे, पवित्र आत्मा का स्पर्श को पाएंगे और अन्य भाषाओं में बात करेंगे। रिवारा माना बात शाम दे रगे उरा वाला बहुडरा गना गना बहु हेले बेले कमाना बहु शाम दे रगे ना उरा गना कला बला बला बहुडरा मना मना का बहुडे रे 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 बरा बहुडरा गना गना। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद यीशु मसीह। अभी तक प्रभु आराधना के द्वारा प्रभु आपने महिमा पाया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने हमारे आराधना को स्वीकारा है, पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ इस आराधना को प्रभु आपने स्वीकारा है प्रभु, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु ये आराधना को आपने सुगंधदायक प्रभु हालेलुया ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह धुआं के समान आपने स्वीकारा, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हमारे हृदय से हमारे आत्मा के द्वारा पप्पा आपके पवित्र आत्मा के द्वारा किया हुआ इस आराधना को आपने स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पप्पा आपके उपस्थिति में प्रभु हम सब इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे प्रभु। जिधर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं यीशु के नाम से, वहाँ पप्पा तू रहता है। तो आज दिन पप्पा हम सब मिलकर प्रभु इस आराधना में शामिल है प्रभु, कि प्रभु आप आपके उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपके उपस्थिति में से प्रभु आप बातें कीजिए, कि जो बातें प्रभु कभी भी टलती नहीं, जो बातें प्रभु हमें जीवन देता है, जो बातें प्रभु हालेलुया हमारे जिंदगी को बदल देता है, जो बातें प्रभु हमारे रास्ते में दिया बनकर चलाता है, वो बातों को सुनाइए प्रभु। जितने भाई बहन इस आराधना में शामिल है उन सभी से आप बातें कीजिए, आपके आत्मा के द्वारा प्रभु आपके शक्ति और सामर्थ्य को रिलीज कर कर पप्पा आप ही प्रभु हालेलुया आपके दास को इस्तेमाल कीजिए। पूरी रीति से समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर,
आमेन 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 हालेलुया। हालेलुया, स्तोत्रम। हमारा प्रभु को, परमेश्वर को, यीशु मसीह को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। अभी तक आराधना के द्वारा महिमा पाया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर को आराधना करने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया, परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर को आराधना करना इतना धन्य की बात है। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर को आराधना करना परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति आराधना करने वाला लोग, परमेश्वर को नज़दीक, परमेश्वर का पास रहने वाला लोग, परमेश्वर का, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से दर्शन पाया हुआ लोग है। धन्यवाद। इसलिए आराधना के विषय में आगे बढ़ेंगे। आज का उपवास की प्रार्थना में हम लोग शामिल होने के लिए मौका दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए इस समय में वचन की ओर देखेंगे। एस्केल पुस्तक में से, हेजस्केल पुस्तक में से 11 अध्याय में 19 वचन पढ़ेंगे। हेजस्केल पुस्तक में से 11 अध्याय में 19 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए पेज नंबर 978, पेज नंबर 978, जूना नियम में 978 पेज नंबर। हेजकेल पुस्तक में 11 అధ్యాయం में 19 వచనం పడింది। తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి ఎస్కేల్ పుస్తకంలోంచి, హెజస్కేల్ పుస్తకంలోంచి 11వ అధ్యాయము 19వ వచనం। मैं उनका हृदय ये कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनके देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह नाम में हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्त कीजिए पप्पा। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा। यही सेनाओं का यहोवा की वचन है। ऐसा आपका वादा के अनुसार पप्पा, आपके आत्मा के द्वारा आया हुआ बातों से पप्पा, स्वर्गीय पप्पा, आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा आया हुआ बातों से हमसे तृप्त कीजिए पप्पा, हमको तृप्त कीजिए पप्पा, हमसे बात कीजिए पप्पा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचनों से हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्त कीजिए पप्पा। हालेलुया। पूर्ण रीति से आपका इच्छा में हम रहने के लिए, पूर्ण रीति से आपका उद्देश्य में हम आगे बढ़ने के लिए, पूरी रीति से, हालेलुया, आपका प्लान्स में हम आगे बढ़ने के लिए, जैसा चाहता है वह, हालेलुया, आप जैसा चाहता है हमसे वैसे ही हम लोग रहने के लिए, हालेलुया, प्रभु वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आया वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। देखिए यहाँ वचन, मैं उसका हृदय एक कर दूंगा और उसके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, इंसान में, इंसान को, हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान पृथ्वी में, हर एक इंसान को हृदय को बदलने के लिए परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति को हृदय बदलना चाहिए, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि इंसान, पृथ्वी में हर एक इंसान पाप से भर गया, पाप में डूब गया, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर कार्य कर रहा है और परमेश्वर, हालेलुया, हर दिन काम कर रहा है, हर दिन काम करता रहेगा। हर एक इंसान के अंदर, हालेलुया, हृदय को परिवर्तन देने के काम, हालेलुया, हृदय को बदलावट करने का काम परमेश्वर हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अंदर पाप की स्वभाव निकाल के परमेश्वर ने क्या करता है, पवित्र स्वभाव देने के लिए अंदर कठिन आत्मा को, कठिन हृदय को निकाल के परमेश्वर ने मांस हृदय देने के लिए, अंदर शैतान की स्वभाव निकाल के परमेश्वर की स्वभाव देने के लिए, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया।
मसीहा में आया हुआ लोगों को अंदर भी कुछ कुछ बात है तो परमेश्वर के अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बात है तो वो बातों के विषय में भी परमेश्वर हमेशा हमारा बीच में कलीसिया का अंदर काम करता रहे। और नया लोगों को अभी तक प्रभु में मंदिर में नहीं आया, उन लोगों को हृदय में भी अच्छा हृदय देने के लिए, उन लोगों को हृदय में भी कठिन हृदय निकाल के अच्छा हृदय देने के लिए हमेशा परमेश्वर काम करता रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हृदय को बदलावट करेगा, हमारा परमेश्वर हृदय को परिवर्तन देगा। हमारा हृदय में पवित्र आत्मा हालेलुया चेंज लेकर आने वाला है। हालेलुया। हमारा हृदय में नहीं हालेलुया बाकी का हालेलुया अन्य जाति हृदय में, बाहर का लोगों को हृदय में भी बदलावट लेकर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे बदलावट लेकर आता है, कैसे परमेश्वर काम करता है, किस तरीका में परमेश्वर काम करता है। एक व्यक्ति को बदलावट करने के लिए परमेश्वर ने बोलता है, प्रेम से बोलता है, बेटा हाँ समझाता है, प्रेम से बोलता है। इतना प्रेम से बोलने के बाद वो व्यक्ति बात नहीं सुनेंगे तो थोड़ा क्या करता है, हालेलुया, थोड़ा क्या करता है, ताड़ना देता है, क्रोध दिखाता है। ऐसा नहीं, ताड़ना देता है। ताड़ना दिखाना, उसको क्रोध दिखाना वो बात अलग है। ताड़ना दिखाता है, ये ट्रेनिंग की जैसा एक ताड़ना दिखाता है। वो ताड़ना दिखाने के बाद उसका हृदय कैसे भी परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ताड़ना देने के बाद भी परमेश्वर बहुत बार प्रेम से बोलने के बाद भी, ताड़ना देने के बाद भी वो व्यक्ति नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर क्या करता है, उसके पाप बहुत बढ़ गया है, इसलिए परमेश्वर ने क्या करता है, शैतान के हाथ में सौंप देता है, पूरी रीति से शैतान के हाथ में सौंप देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे भी परमेश्वर की शैतान के हाथ में नहीं सौंपने के लिए परमेश्वर 100 के 100% पूरी रीति से प्रयत्न करता है। इसलिए परमेश्वर ने पूरी रीति से एक पापी को बदलने के लिए पूरी रीति से कैसा प्रयत्न किया है, स्वर्ग को छोड़कर जान दे दिया, लहू बहाया। इससे पूरी रीति से प्रयत्न कहाँ है, इससे बढ़कर प्रेम कहाँ है। एक माँ का अंदर हालेलुया, पिता का अंदर, भाई बहन का अंदर ये प्रेम नहीं है। हालेलुया, इतना बढ़कर प्रेम एक पापी को बदलने के लिए, हालेलुया, पूरी रीति से बदलने के लिए, एक आत्मा भी इंसान पृथ्वी में, एक आत्मा भी नरक में नहीं जाने के लिए, नष्ट नहीं होने के लिए यीशु मसीह ने पूरी रीति से प्रेम दिखाया। पूरी रीति से इसका शरीर में, यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने के बाद उसका शरीर में कितना लहू है, हालेलुया, आखिरी बिंदु गोड़ा, मतलब लास्ट बूंद तक शरीर में लहू में लास्ट बूंद तक दे दिया यीशु मसीह, हमारे लिए दे दिया। हालेलुया, देखो कितना प्रेम दिखाया, फुल प्रेम। और इतना प्रेम दिखाने के बाद ताड़ना, हालेलुया, वो दिखाने के बाद कैसे भी हालेलुया इंसान को बदलावट करना चाहिए, इंसान को शैतान की स्वभाव चले जाना चाहिए, मेरा स्वभाव आना चाहिए, मेरा राज्य में आना चाहिए, मेरे परिवार में आना चाहिए। हालेलुया। एक आंटी ने हमसे पूछा है, क्यों यीशु मसीह का मार्ग को बहुत लोग विरोध करता है, बहुत लोग क्या करता है, विरोध में बात करता है। सिर्फ यीशु मसीह को मार्ग को बहुत लोग विरोध में बात करता है, बाइबल को बहुत लोग विरोध में बात करता है, यीशु मसीह को बहुत लोग मतलब विरोध करता है, क्योंकि यीशु मसीह सीधा ही मार्ग है, यीशु मसीह सच्चा ही मार्ग है। यीशु मसीह का मार्ग बोलता है दुनिया में सब इंसान मेरे पास आना है, क्योंकि सब इंसान मेरे लिए मैंने बनाया। मतलब हालेलुया, देखिए यीशु मसीह का हालेलुया, यीशु मसीह का सुसमाचार क्या है, मुझको आप स्वीकार करेंगे तो आप बचे आएगा, मुझको आप इंकार करेंगे तो नरक में जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह थोड़ा जोर से बात करता है, सच्चाई बात। हालेलुया,
ये बात को सुनने वाला लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बाद में उन लोग को मालूम पड़ जाता है, हालेलुया, यही सच्चाई मार्ग। हालेलुया। देखिए परमेश्वर ने एक हृदय को कैसे बदल करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक इंसान का अंदर एक परिवर्तन लेकर आता है। बात वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, हृदय में कन्विक्शन, हृदय में एक बदलावट कैसे लेकर आता है, एक इंसान को कैसे चेंज करता है। हालेलुया। देखिए आपके बारे में एक बार सोचिए, पहले आप कौन हैं, पहले मैं कौन हूं, पहले आप कौन था, पहले मैं कौन था, पहले आप कौन था। हालेलुया। अभी हम लोग यहां तक कैसे आया। मेरा गवाही बोलेगे तो पहले मैं प्रभु को इनकार करने वाला आदमी हूं। पहले मैं प्रभु को इनकार करने वाला आदमी था। पहले दिनों में मैं हर दिन सुबह उठकर 5 बजे 5:30 बजे से उठकर स्नान करके एक सरस्वती देवी फोटो बनाया, नया फोटो बना के मैंने हर दिन क्लीन करके ऐसा बोतल में टिक्की लगा के फूल फ्लावर्स फूल चढ़ा के अगरबत्ती चला के 3 घंटा 2.5 घंटा तक पूजा करने के बाद में मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा पढ़ाई में, मेरा काम में आगे बढ़ने वाले थे। आगे बढ़ने वाला था। हर गुरुवार को मैं उपवास के साथ साईं बाबा टेम्पल में जाके उधर महेश बाबा नामक एक बाबा है, उसका प्रचार सुनते था। ऐसा आदमी हूं, लेकिन मेरा हृदय में कभी भी एक मन में शांति नहीं है, पूर्ण शांति कभी भी नहीं है। परमेश्वर मेरे से बात किया ऐसा अनुभव नहीं है। वचन के द्वारा, हालेलुया, दर्शन के द्वारा कैसे भी परमेश्वर मेरे से बात किया, मेरा हृदय अंदर तृप्त पाया ऐसा अनुभव नहीं है। मैं जब प्रभु की वचन सुना है, यीशु की वचन मैंने सुना है, यीशु का वचन मेरे कान में पहुंच गया है। हालेलुया। हाँ, यीशु का वचन मेरे कान में पहुंचने के बाद मेरा अंदर, हालेलुया, मैं मुंह से बोल नहीं सकता है, इतना आनंद पाया है। हालेलुया। यीशु की गाना और यीशु की वचन सुनने के बाद, वचन का अंदर जो सच्चाई मालूम पड़ने के बाद मेरा हृदय मेरा हृदय में जो कुछ क्या बोलते हैं, शरीर का ऊपर जो कुछ रोमन क्या बोलते हैं, वो स्ट्राइट में हालेलुया बैठा है। मतलब इतना तृप्ति पाया, वचन के द्वारा तृप्ति पाया। मेरे को मालूम पड़ गया मैं इतना किया है, सुबह से लेकर मैंने इतना किया है, गुरुवार को उपवास पकड़ा है, कभी भी मेरा हृदय में इतना तृप्ति नहीं पाया, शांति नहीं पाया। सिर्फ चर्च का अंदर एक थोड़ा वचन सुनने के बाद मेरा आत्मा आनंद में आगे बढ़ रहे, शांति दिलासा आया। हालेलुया। मैं प्रभु में आने के बाद मैं प्रभु में नहीं आया उस दिनों में, पहले दिनों में बार बार मेरा पापा को हमेशा बीमारी और मुझे भी बीमारी, ज़्यादा मेरा पापा को बीमारी 15 दिन काम पे जाते थे, बाद में मेरा पापा को तबीयत ठीक नहीं। पहले दिनों में मेरा पापा किसान था, उस समय में मेरे पापा का ऊपर एक बड़ा पत्थर हृदय पे, बड़ा पत्थर मेरा पापा का हृदय पे चढ़ गया है। इस वजह से मेरा पापा का हृदय बहुत बीमारी, उस दिन से बीमारी, हमेशा बीमारी, इधर अंदर पेन आते थे, हॉस्पिटल में दिखाते थे। और हमारा गांव को छोड़कर सिटी में हम लोग आया है, हॉस्पिटल में बार हॉस्पिटल में। हमारा घर का अंदर बहुत बड़ा फाइल है मेरे पापा का, बहुत दवाई, बहुत दवाई है, बहुत फाइल है। हमेशा महीना में 10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में जाते आते। मेरे पापा को बार ये दम आते थे, वो ऐसा अवस्था में पड़ गया है। ऐसा अवस्था में पड़ने के बाद मैं प्रभु में आने के बाद मेरे पापा का अंदर तंदुरुस्त पाना मैं देखा है। हालेलुया। मेरे पापा का अंदर एक चंगाई, प्रभु से चंगाई पाना, वो बात मैंने देखा है। पूरा महीना में हॉस्पिटल नहीं जा रहे हम लोग। ऐसा प्रभु में मैं चर्च में जाने के बाद ऐसा अनुग्रह मेरे घर का अंदर फैला हो गया।
और मैं प्रभु को वचन सुनने के समय मैं चर्च में पहले नहीं गया है, बार बार मेरे पेट का अंदर बहुत दर्द आता थे, बहुत दर्द आता थे। वो दर्द बोल नहीं सकते हैं, इतना दर्द आता है। हॉस्पिटल में लेके गया, लेके जाने के बाद हॉस्पिटल में लेके गया, बाद में डॉक्टर्स बोले सर्जरी करना है। सर्जरी के लिए सब कुछ तैयारी किया, क्योंकि बहुत पेन आ रहे, इमीडिएटली सर्जरी करना है नहीं तो मर जाएगा, ऐसा बोला है डॉक्टर्स ने। तुरंत मेरे को सर्जरी करना पड़ेगा। एनेस्थीसिया डॉक्टर को बुलाया, सर्जरी करने वाला डॉक्टर्स को बुलाया, असिस्टेंट डॉक्टर को बुलाया, सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर रेडी किया है। सर्जरी करने के लिए जो कुछ सामान है, सामान गर्म किया है, मेरे को पूरा वॉश किया है। मेरे पापा ने सर्जरी का पेपर्स का ऊपर सिग्नेचर भी किया है। इतना फास्ट में किया, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि मैं बेड का ऊपर चिल्ला रहा था, मैंने बहुत चिल्ला रहा था, क्योंकि पेट का अंदर बहुत दर्द आ रहा है, बहुत चिल्ला रहा था मैंने उस समय में। उसी परिस्थिति में शुरुआत में मैं चर्च में जाने वाला हूँ। शुरुआत में चर्च में से थोड़ा कौन आया मेरे को मालूम नहीं है, चर्च में से 2 जन आया, आके मेरे को पेट का ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया है। प्रार्थना करके वो लोग चले गया। बाद में 15 मिनट की पहले, सर्जरी का 15 मिनट की पहले मैं आराम से एक बेंच के ऊपर बैठा है, एक टॉवल पहन के आराम से मैं बेंच में मैं बैठा है। बैठने के बाद डॉक्टर्स ने मेरे को ऑब्जर्व किया, अरे अभी तक बहुत चिल्ला कर रहे हैं, मोमो यहाँ पेन, बाबो पेन, मोमो पेन, ऐसा बोल रहे हैं, अभी आराम से बैठा है क्या? उसने डॉक्टर ने मेरे पास आया, आके बोला है सो जाओ, ऐसा बोला। मैंने सो गया। सोने के बाद यहाँ प्रेस किया, मेरे को यहाँ प्रेस किया, हिंदी ले उतर नहीं, यहाँ दबाया। डॉक्टर ने हाथों से जोर से यहाँ दबाया। दर्द आ रहा है क्या? नहीं डॉक्टर। दर्द आ रहा है क्या? नहीं डॉक्टर। दर्द आ रहा है क्या? नहीं डॉक्टर। अरे इतना भयानक दर्द अचानक कैसे रुक गया? और एक बार स्कैनिंग निकालेंगे, एक्सरे निकालेंगे, और दूसरा हॉस्पिटल में मेरे को कार में भेजा है, दूसरा हॉस्पिटल में और एक बार एक्सरे निकाला है। निकालने के बाद वो डॉक्टर्स ने बोला है सर्जरी करने के लिए ज़रूरत नहीं है, अभी इसका अंदर अपेंडिक्स का जो कुछ प्रॉब्लम है कुछ नहीं दिख रहा है। फिर आने वाले दिनों में आएंगे तो सर्जरी तभी करेंगे, अभी कैंसिल करेंगे, ऐसा बड़ा डॉक्टर ने बोला है। तो स्कैनिंग किया, वो डॉक्टर ने फ़ोन करके बोला है तुरंत मेरा ऑपरेशन सर्जरी कैंसिल हो गया। मैं इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ। हालेलुया। मेरा जीवन में ये बहुत कार्य मैंने पाया है, हालेलुया, प्रभु से मैंने पाया है। उस समय से प्रभु का ऊपर मेरा प्रेम बढ़ गया है, हालेलुया। तब से लेकर मैं हमेशा चर्च में जाते थे, हर रविवार को मैं चर्च में जाते थे, संडे स्कूल में जाते थे, हालेलुया, यूथ मीटिंग में भी जाते थे। ऐसा प्रभु के वचन के द्वारा, आत्मा की द्वारा मेरे हृदय में बहुत बदलाव आया। और मैं चर्च में जाने के पहले मैं आरएसएस में एक ग्रुप में जाते थे। आरएसएस नामक एक ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसमें बहुत दिन, बहुत महीना, इन्हीं संवत्सराలు मरे थे, हाँ, बहुत महीना, बहुत दिन मैं उधर जाके बहुत बात सीखा है। ये ग्रुप है मसीह की विरुद्ध बात करते हैं लोग ग्रुप। वो ऐसा ग्रुप में मैं ज्वाइन हो गया। ज्वाइन होके मेरा स्कूल में जो कुछ मसीह लोग हैं तो उन लोगों को मैं क्रिटिसाइज करना, बाइबल पकड़कर कोई स्कूल में मेरा सामने दिखेगे तो, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ा है क्रिश्चियन स्कूल, हालेलुया, क्रिश्चियन स्कूल में मैं पढ़ा है पहले दिनों में, लेकिन मसीह मेरे को अच्छा नहीं लगता है। हाँ, तो उधर कोई भी बाइबल पकड़कर कोई भी मेरे सामने पढ़ेगे तो, बाइबल के बारे में बोलेगे तो उन लोगों को ऊपर में चिल्ला रहे, ये मेरा रामड़ू बहुत अच्छा भगवान है, हाँ, क्यों आपको मेरे सामने यीशु के बारे में बोल रहे हो? वो ऐसा मेरे उन लोगों के सामने चिल्ला रहा था, क्योंकि मैं आरएसएस में ये बात मैंने सीखा है। क्योंकि ऐसा मैं बड़े गए आदमी अचानक मेरे यीशु मेरे हृदय में आया, हालेलुया, बहुत शांति दे दिया और चंगाई भी किया है मेरा यीशु, हालेलुया। अभी हालेलुया मेरा यीशु की अनुग्रह में और सच्चाई में मैं आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मेरा जीवन में अनुग्रह दिखाया है, हालेलुया। मेरे हृदय में, हालेलुया,
क्या ये पाप, हालेलुया, ऐसा पाप को छोड़ने के लिए और उसकी मार्गों में मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा मेरा यीशु मेरे को सहायता कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम पहले कैसे है एक बार सोचो, ऐसा कठिन व्यक्ति, कठिन स्वभाव, यीशु की विरुद्ध से बात करने वाला हम लोग, अभी क्या हो गया, यीशु की प्रेम करने वाले लोग बन गया है। हमको इतना बदलावट किया, यीशु आपका घरवाली को क्यों नहीं बदल करेगा, हालेलुया। हमको इतना बदलावट किया यीशु, हालेलुया, आपका पापा को क्यों बदल नहीं करेगा। हमको इतना बदल किया यीशु, आपका घर का अंदर परिस्थिति को क्यों नहीं बदल करेगा। आपको, हालेलुया, आपको इतना बदलावट किया यीशु, हालेलुया, आपका घरवाली को क्यों बदलावट नहीं करेगा, हालेलुया। जो हमारा अंदर आया शक्ति, मेरा अंदर आया परमेश्वर की शक्ति, आपका अंदर आया परमेश्वर की शक्ति, वो शक्ति के द्वारा आपका घर वाले लोग, हालेलुया, चेंज हो जाएगा, हालेलुया। मतलब नया हृदय देगा परमेश्वर, आपको नया हृदय दिया परमेश्वर, ऐसा नया हृदय आपको घर वाले को भी, पापा को भी, पति को भी, हालेलुया, भाई बहन को भी यीशु मसीह नाम में प्रभु देने वाला है, चेंज करने वाला है, उसकी महिमा के लिए, हालेलुया, उसके राज्य में आने के लिए, उसकी, हालेलुया, अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए, इन जीसस नेम, इन जीसस नेम, प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा लोग को छोटा छोटा अद्भुत कार्य प्रभु करेंगे तो थोड़ा लोग को तुरंत वो छोटा अद्भुत कार्य को स्वीकार करके, प्रभु आप कितना महान है, प्रभु मैं आपके पीछे जाऊंगा, मैं आपके चरणों में आगे बढ़ूंगा, ऐसा निर्णय कर कर आगे बढ़ता है। थोड़ा लोग है, प्रभु इतना कार्य करने दो, प्रभु इतना चमत्कार कार्य करने दो, प्रभु थैंक यू प्रभु, ऐसा बोल के जाते हैं, थोड़ा लोग चले जाते हैं। ऐसा लोग को प्रभु अलग रीति से डील करता है, थोड़ा ताड़ना करके, थोड़ा ताड़ने देख के अलग रीति से डील करता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमेशा में जरुब्बाबेल का साथ, मोसेस के साथ एक ही तरीके से डील नहीं करता है। एक बार थोड़ा जरुब्बाबेल से जोर से बात करना पड़ता है, मोसेस से थोड़ा धीरे से बात करना पड़ता है, क्योंकि उसको जोर से बोलेगे तो वो बात सुनेगा, छोटा बेटा को धीरे से बोलेगे तो वो बात सुनेगा। अभी क्या हो रहा है, एक बार छोटा बेटा को जोर से बोल रहा हूँ, अभी बड़ा बेटा को धीरे से बोल रहा हूँ, हालेलुया, क्योंकि उसका ऊपर, उसका मन भावना के ऊपर डिपेंड है, हालेलुया। प्रभु कैसे भी डील करने वाला प्रभु है परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह अनंत ज्ञानी है, हमारा यीशु मसीह का ज्ञान आसमान से बढ़कर है, उसकी ज्ञान के द्वारा कैसे भी, हालेलुया, हमारा घर वाले लोग को उद्धार देने वाला है, हमारा शहर लोगों को, हालेलुया, रहने वाला लोगों को, हालेलुया, शांति और उद्धार देने वाला परमेश्वर है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन क्या पढ़े हम लोग ने, हृदय को परमेश्वर ने क्या कहे, बीहर नई आत्मा, अंदर नई आत्मा देने, उत्पन्न करने वाला है। पुराना जो ये हृदय है, कठिन हृदय है, वो को निकालने वाला है। पत्थर का सा हृदय निकालकर मांस का हृदय दे। देखिए प्रेरितों पुस्तक में आइए, इधर एक घटना हुआ, प्रेरितों पुस्तक में से 9 अध्याय खोलिए, प्रेरितों पुस्तक में 9 अध्याय खोलिए। एक आदमी के बारे में हम देखेंगे, उधर एक आदमी, कौन सा आदमी है बाइबल का अंदर, एक खास कौन सा आदमी है, उसका अंदर बदलावट कैसे आया है हम देखेंगे, क्योंकि ये आदमी कौन सा आदमी है। 9 अध्याय खोल के रखिए प्रेरितों पुस्तक में, नया नियम में, बाइबल में नया नियम, पेज नंबर 177, पेज नंबर 177, 9 अध्याय में आइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल का अंदर एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति का नाम है सौल। सौल कौन सा व्यक्ति, देखिए इतना पावरफुल, एक दादागिरी करने वाला व्यक्ति, मतलब उसका अंदर भक्ति है लेकिन सही भक्ति नहीं है। उसने जो विश्वास करता है वो ही सही मान के आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें सही नहीं है। भक्ति करता है, सीरियस भक्ति करता है, लेकिन उसका भक्ति में शक्ति नहीं है, सच्चाई नहीं है, ऐसा भक्ति करता है। मतलब धर्मशास्त्र को, व्यवस्था को फॉलो करता है, प्रभु को नहीं फॉलो करता है। मतलब उसका रीति रिवाज को फॉलो करता है,
लेकिन यीशु मसीह को फॉलो नहीं करता है। यीशु मसीह को इंकार करने वाला व्यक्ति साउल, यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया लोगों को, मतलब चर्ची में पास्टर को और बिलीवर्स को, उन लोगों को सतावट देने वाला व्यक्ति कौन है? साउल। यह साउल व्यक्ति हमेशा परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, एकाएक परमेश्वर को प्रेम करने वाला व्यक्ति, एकाएक परमेश्वर को भक्ति करने वाला व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति, इसका लेकिन उसका अंदर सच्चाई नहीं है, सच्चा भक्ति नहीं है। भक्ति करते हैं, सच्चाई का साथ नहीं है, शक्ति नहीं है उसका भक्ति का, उसका भक्ति में सही रीति से परमेश्वर को नहीं कर रहे। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति, यह व्यक्ति ने यीशु मसीह में मार्ग में चर्च में जाने वाले लोगों को सतावट, बहुत सतावट कर, कितना सतावट करता है एक बार देखेंगे। 9 अध्याय 1 से पढ़ेंगे, 1-2 वचन पढ़ेंगे। 9 में साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। लेकिन मतलब क्या है? प्रभु में रहने वाला लोगों को, प्रभु में जाने वाला लोगों को, चर्च में जाने वाला लोगों को उसको मारना, घात करना और उसको धमकी देना, घात करना, उसको धमकी देना उसका अच्छा लगता है। ऐसा नहीं करेगा उसको नींद नहीं आता है। ऐसा आदमी मतलब बिना सैलरी से, कोई भी उसको सैलरी नहीं देते हैं, ऐसा काम करेगी तो अब मैं आपको सैलरी देता हूं, ऐसा कोई नहीं, ऐसा जॉब भी नहीं है उसका। लेकिन उसका मन में क्या हो गया है? एक भयानक नफरत बढ़ गया है यीशु के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, कलीसिया में जाने वाला लोगों के ऊपर बहुत नफरत से भर गया आदमी साउल। ऐसा करेंगे तो मेरे को नींद आएगा, ऐसा व्यक्ति है ये साउल। और पढ़िए, और उसने और उसके दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। यरूशलेम ले, देखिए उसने ऑलरेडी यीशु मसीह का लोगों को, पास्टर को और कलीसिया का अंदर जो लोगों को सतावट कर रहे, घात करने के लिए और धमकी देने के लिए तैयारी कर रहे, उसका अंदर तृप्ति नहीं है। अभी मैं जो कर रहा हूं काम, सरकारी में से, मतलब हमारा लीडर में से, हमारा ऊपर जो लीडर से, वो लीडर में से एक कागज के रूप में ला आएगी तो, चटरीतिया मतलब एक ला आएगी तो, एक एक्ट आएगी तो बहुत पावर का साथ हम कलीसिया को बंद कर सकता है। तो बहुत पावर्स के साथ, सरकार की पावर के साथ, मतलब एक एक्ट आएगे तो, एक एक्ट की रूप में आएगे तो, कागज आएगे तो, और कागज के साथ, एक्ट के साथ हम लोग सतावट करेंगे तो अच्छा बात है। उसका देखो वो काम करने में भी तैयार हो गया, सरकार लोगों के पास जाके, मतलब उसका ऊपर लीडर से, लीडर के पास जाके उन लीडर में से क्या लिया है? पत्र भी, चिट्ठियां भी ले लिया है। ऐसा नफरत करने वाला आदमी, उसका हृदय में पूरा क्या है? नफरत से भर गया। यीशु के ऊपर, यीशु का चेलों के ऊपर, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों के ऊपर बहुत नफरत से भर गया आदमी है साउल। और इसके बारे में पहले तिमोथी 1 अध्याय 12 वचन एक बार पढ़ेंगे, कौन सा आदमी है देखो। हालेलुया। एक पहला तिमोथी पुस्तक में 1 अध्याय में 12 वचन जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। 289 पेज नंबर 289। हाँ पढ़िए, 1 का 12 12। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने हाँ मुझे सामर्थ दी है धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वासियों के समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले देखो, पहले की बात देख, हाँ मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला, देखो निंदा करने वाला और सताने वाला, हाँ और अंधेर करने वाला, हाँ अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई। देखिए कौन सा आदमी है साउल ने? चर्च में जाने वाले लोगों को सतावट देने वाला है, उसका अंदर तृप्ति नहीं, उसका निंदा करने वाला है,
अंधेर करने वाला है, उसका अंदर तृप्ति भी नहीं है। सरकारों में से एक्ट पेपर्स भी लेकर तैयार हो गया है या कैसे भी उन लोगों को, कलीसिया को बंद करना। इतना क्रोध से भर गया, इतना क्रोध से भर गया आदमी। देखिए पवित्र आत्मा उसको हृदय में कैसे बदलावट दे दिया, पवित्र आत्मा इसको हृदय में कैसे बदलाव दे दिया। और क्या किया है एक बार देखेंगे, उसका रोमा पुस्तक में 8 अध्याय में 24 पढ़ेंगे तो कौन सा आदमी है वो आदमी का नहीं स्टेफन, प्रेरितों पुस्तक में 7 अध्याय 60 वचन पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। प्रेरितों पुस्तक में 7 अध्याय 60, मतलब ये आदमी कौन सा आदमी है, कैसे आदमी है, कैसे आदमी है ऐसा जानने के लिए कैसे आदमी है हम लोग जानने के लिए, कैसे आदमी है हम लोग जानने के लिए एक बार देखेंगे। प्रेरितों पुस्तक 7 अध्याय में 60, एक बार पढ़िए 7 में 60 पढ़ेंगे लास्ट वचन। शाऊल उसके ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु यह पाप उन पर मत लाना, और वह यह कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। देखिए सहमत था मतलब शाऊल कौन सा आदमी है, एक चर्ची, एक विश्वास ने चर्ची का बहुत सपोर्ट करने वाला व्यक्ति, चर्ची का अंदर पास्टर्स को बहुत सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है। कौन है, उसका नाम स्टेफनुस। स्टेफनुस ने एक बार स्टेफनुस ने परमेश्वर के लिए प्रचार करता था। प्रचार करते एक समय प्रचार सुनने वाला लोग को अच्छा नहीं लगता था। तुरंत उन लोग ने पत्थर पकड़कर स्टेफनुस को ऊपर पथराव करके मारा है। मारने के बाद तुरंत लास्ट में क्या हो गया है, उस समय में स्टेफनुस के ऊपर बहुत पत्थर आया। वो परिस्थिति में स्टेफनुस क्या हो गया है, मर गया है। मरने के बाद उसी जगह में कौन था, शाऊल था। शाऊल उसके वध में सहमत था। देखिए उधर ये स्टेफनुस ने चर्ची संबंधी एक अच्छा वक्त उधर मर गया। वो मरने के सब बातों के विषय में कौन है, ये शाऊल का हाथ है उसमें, शाऊल का हाथ है उसमें। ये पूरा घटना की ये पूरा घटना मतलब पत्थर पकड़कर एक व्यक्ति को मार डाला है, मर गया है एक व्यक्ति, मर गया। पत्थर को क्या किया है, पत्थर को पकड़कर एक व्यक्ति को मार डाला। ये पूरा काम के लिए एक व्यक्ति उधर सहमत है, शामिल है। वो कौन है, शाऊल। इतना भयानक व्यक्ति, देखिए इतना भयानक व्यक्ति। मैं और एक बार बोल रहा हूं, यीशु शाऊल का कौन सा व्यक्ति है, शाऊल पूरा यीशु को इनकार करने वाला व्यक्ति, दूषक व्यक्ति, शाऊल निंदा करने वाला व्यक्ति, घात करने वाला व्यक्ति, चर्च में जाने वाला लोगों को बांध कर यरूशलेम में जेल में लेकर आने वाला व्यक्ति, जेल में डाल दिया ऐसा व्यक्ति, धमकी देने वाला व्यक्ति। उसका अंदर तृप्ति नहीं है। सरकार में से कुछ एक्ट के रूप में पेपर्स लेकर चर्च को बंद करने के लिए, चर्च का लोगों को पकड़ने के लिए, पकड़कर स्त्रियों को पुरुषों को पकड़कर जेल में, यरूशलेम की जेल में लेकर आने के लिए तैयारी हो गया ऐसा व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति को परमेश्वर ने बदलावट कैसे दे दिया, ऐसे व्यक्ति को अंदर यीशु मसीह पवित्र आत्मा उसके हृदय में कैसे काम किया है। यीशु मसीह मतलब पवित्र आत्मा परमेश्वर का शक्ति है। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह का अंदर कौन है, यीशु मसीह का अंदर पवित्र आत्मा शक्ति है, पिता परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह उसके सामने कैसे प्रकट हुआ, उसको बदलावट कैसे दे दिया, एक बार देखेंगे। एक बार क्या हुआ, ये शाऊल ने दमस्क नामक एक शहर में जाने के लिए तैयार हो गया। उधर थोड़ा थोड़ा कलीसिया है, कलीसिया लोगों का अंदर पकड़ने के लिए उस समय में जर्नी है। एक बार पढ़ेंगे 9 वचन पढ़ेंगे, 9 अध्याय खोलेंगे। प्रेरितों पुस्तक में 9 अध्याय 3 वचन खोलेंगे। कैसे कैसे बदलावट दे रहे परमेश्वर ने। परंतु चलते 9 अध्याय में 3 वचन प्रेरितों पुस्तक में, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के
पहुंचा जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर, उसकी बदलावट कैसे है दे दिया है। घोड़े पे जाते समय, घोड़े पे ऐसा जाते जाते समय दमिश्क नामक एक शहर का पास पहुंचने के लिए, शहर का पास पहुंचने के लिए उस जगह में हाँ, दमिश्क नामक एक शहर को पहुंचते वक्त उस जगह में अचानक क्या हो गया है? एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इधर एक बात अच्छा, मेरे को अच्छा लगा है, उधर एक बात लिखा है हालेलुया, अचानक है ना, एकाएक, एकाएक मतलब इंग्लिश तेलुगु बाइबल में लिखा है अकस्मातगा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है सडनली। हालेलुया, सडनली मतलब अचानक, अचानक है, अकस्मातगा, एकाएक मतलब देखिए हमारा परमेश्वर, हमको एक एक बार ऐसा लगता है हमारा परमेश्वर कुछ काम नहीं कर रहा है। हम इतना प्रार्थना करो इंसान को बदलावट के, एक इंसान को बदलावट करने के लिए हम इतना प्रार्थना करो, परमेश्वर कुछ करता नहीं, ऐसा लगता है हम लोग को। हम इतना प्रार्थना करो एक विषय के लिए, वो विषय में कुछ बदलावट नहीं आ रहे, परिवर्तन नहीं आ रहा, ऐसा लगता है। ये कलीसिया भी बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे, शाऊल के बारे में प्रार्थना कर रहे। क्या प्रार्थना किया, कौन सा प्रार्थना किया हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। कैसे प्रार्थना कर रहे? प्रभु ये शाऊल ने कलीसिया को सतावट कर रहा है, बहुत लोग पुरुषों को स्त्रियों को पकड़कर लेके जा रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, अभी कागज पकड़कर एक्ट कागज पकड़कर हालेलुया बंदी गृह में डालने के लिए कलीसिया की ओर से आ रहे। प्रभु प्रभु संभालिए, प्रभु प्रभु संभालिए, रक्षा कीजिए, शाऊल के बारे में से कलीसिया को रक्षा कीजिए। वो कैसे भी प्रार्थना कर रहे, कैसे भी प्रार्थना हो रहे, लेकिन बहुत दिन से प्रार्थना हो रहे, वो प्रार्थनाओं को रिजल्ट नहीं आ रहे, वो प्रार्थना को रिजल्ट नहीं आ रहे। वो लोग प्रार्थना कर रहे, ये शाऊल ने दिन का दिन क्या किया है, दिन का दिन कागज पकड़कर आ रहे, इतना तक आया, मतलब बढ़ रहे, उसको कलीसिया को सतावट करने का काम में बढ़ रहे। कौन? शाऊल ने। लेकिन एक दिन घोड़े पे जाते वक्त समय अचानक ऊपर से एक ज्योति आया है। परमेश्वर की आत्मा आज आपसे हमसे क्या बात कर रहे? देखो, हम एक विषय के लिए प्रार्थना करेंगे तो, एक इंसान के लिए प्रार्थना करेंगे तो, हमारे घर के अंदर घर वाले लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे तो बदलावट कैसे भी लेकर आने वाला है, अचानक लेकर आने वाला है, सडनली। हालेलुया, ऊपर से आया हुआ ज्योति यीशु मसीह का पुनरुत्थान की शक्ति, मृत्यु के ऊपर जीवंत हुआ यीशु की शक्ति, और शक्ति परिस्थिति को बदल करेगा, आपका पापा को हृदय को बदल करेगा, भाई को हृदय को बदल करेगा, महाराष्ट्र लोगों को हृदय को यीशु मसीह नाम में मुर्दाओं में से बाहर आया व्यक्ति, हालेलुया यीशु पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर में बैठा हुआ यीशु, ओ हालेलुया प्रकट होंगे इन जीसस नेम, प्रकट होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए कलीसिया भी बहुत दिन से प्रार्थना किया है, प्रभु परमेश्वर ये शाऊल ने बहुत दूषण कर रहे, दुख दे रहे कलीसिया को। हमारा बीच में एक स्टेफन नामक एक अच्छा भाई है, अच्छा भाई भी पत्थर से मारा है। उस समय में पूरा शाऊल ने शामिल हो गया इस कार्य में। प्रभु हालेलुया ज्ञापकం చేసుకోవడానికి कि प्रभु याद कीजिए इस बातों को, ऐसे प्रार्थना किया है। उसका प्रार्थना का रिजल्ट देखेंगे तो शुरुआत में नहीं आया, शाऊल का काम में और बदलाव बढ़ गया है, सतावट करने में शाऊल बढ़ गया है, बढ़ के सरकार में से कागज पकड़कर, हालेलुया लीडर्स में से कागज पकड़कर और कलीसिया का ऊपर भारी सतावट देने के लिए तैयारी हो गया है। उस समय में क्या हो गया? परमेश्वर ने अचानक एकाएक पढ़िए, और एक बार पढ़िए, एकाएक आकाश उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया, कहां से आया है रोशनी? आकाश, आकाश से आया।
देखिए आकाश से आएंगे तो वही सच्चा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आकाश से आना चाहिए, आएंगे तो वही सच्चा। यीशु मसीह आकाश से इस पृथ्वी में आया है, कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ है। सब व्यक्ति, सब ये इस दुनिया में सब व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है? उसका मम्मी शादी होने के बाद पुरुष और स्त्री, हाँ, स्त्री और पुरुष का गर्भ में से यीशु मसीह आकाश से आया, कुंवारी के गर्भ में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद 33.5 ईयर्स इस पृथ्वी पे जिया है, क्रूस की जगह में मर गया है, हमारा पापों के कारण गाड़ा गया है, और तीसरा दिन जी उठने के बाद ऐसा आकाश में चले गया है। जाने के बाद हालेलुया उसका आत्मा को भेजा है, हालेलुया, आत्मा को, पवित्र आत्मा को भेजा है, हाँ, आत्मा को भेजा है। ये साउल की आंख के सामने आकाश में से, इधर लिखा है आकाश में से आया ज्योति, हालेलुया। उसका मतलब सच्चाई परमेश्वर ऊपर से आता है, आकाश खोल कर आता है सच्चाई परमेश्वर। इधर से इधर से कुछ बना के यही परमेश्वर है, कुछ हालेलुया पेड़ को पकड़ कर यही परमेश्वर है, इसे बोलेंगे तो ये पेड़ कहाँ से आया? इस पृथ्वी में एक बीज डालने के समय बीज डाल में से इसमें से आया। ये पकड़कर भगवान बोलेंगे तो ये, हाँ, ये इसमें मीनिंग नहीं है। भगवान परमेश्वर बोलेंगे तो ऊपर से आसमान से खोलकर आना चाहिए, वही परमेश्वर है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बात है, पढ़ेंगे और एक बार कंटिन्यूस पढ़ेंगे। और यह भूमि पर गिर पड़ा, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? हालेलुया। देखिए उसने गिर पड़ा, कहां से गिर पड़ा? घोड़े में से, घोड़े से नीचे गिर। क्यों? इतना रोशनी आया, इतना रोशनी आया। मतलब देखिए एक व्यक्ति घोड़े पे जाएंगे तो 500 वोल्टेज पावर, नहीं तो 1000 वोल्टेज पावर, 10,000 वोल्टेज पावर लाइट, हाँ, अचानक लाइट डालेंगे तो घोड़े में से गिर जाएगा क्या? नहीं गिर जाए। आपके घर में आया, घर में आने के बाद स्विच डाल के ट्यूबलाइट डाला है, अब नीचे गिर जाएगा क्या? नहीं। कैसी? थोड़ा लाइट है, जो ज़्यादा लाइट है तो 10,000 लाइट डालेंगे तो भी नीचे नहीं गिर जाएगा। लेकिन कौन सा लाइट आए देखो, हालेलुया, सूरज का लाइट आएगा तो भी नहीं गिर जाएगा। हम लोग सुबह उठने के समय, दोपहर को समय 2 बजे के 3 बजे को इतना धूप की सीजन में ना, समर सीजन में भी हम लोग दोपहर को समय बाहर जाएंगे तो सूरज की लाइट में हम नहीं गिर जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति हालेलुया घोड़े पे जाते वक्त समय ऐसा जाते उसमें से नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि आकाश में से आया ज्योति, हालेलुया, एक सूरज की ज्योति से बहुत सर्वशक्तिमान परमेश्वर का शक्ति है, हालेलुया। वो शक्ति आएगी तो कोई भी इंसान बोलो, कोई भी सूरज बोलो, कोई भी तारा बोलो, गिरना पड़ेगा, हालेलुया। उसको दंडवत करना पड़ेगा, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी भी दंडवत करना पड़ेगा, समुद्र भी दंडवत पड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना रोशनी आया है, उसने घोड़े में से नीचे गिर गया है, गिर पड़ा है। मतलब उसका इनर मीनिंग क्या है? ये व्यक्ति नीचे गिरने के बाद ये शब्द को सुनाया, एक शब्द को, रोशनी में से एक शब्द आया, शाऊल शाऊल, व्हाई हैव यू, मुझे क्यों सताता है, तू मुझे क्यों सताता है। बाद में ये व्यक्ति ने क्या बोला है? उसने पूछा, हे प्रभु, देखो, हे प्रभु है, क्यों ऐसा बात इस्तेमाल किया उसने? क्योंकि उसका आंखों के सामने इतना पावर, इतना शक्ति, इतना ज्योति कभी भी किसी को भी नहीं देखा है। ऐसा ज्योति उसके सामने प्रकट हुआ है। उसके हालेलुया भय आया है, उसका शरीर प्राण आत्मा भय आया है, उसको समझ में हो गया है, यही परमेश्वर है, हालेलुया, यही प्रभु है, यही परमेश्वर है, यही प्रभु है। ऐसा सोच के उसने तुरंत उसके मुंह से बोला है, प्रभु, हे प्रभु बोले। देखिए उसने कौन है आदमी? धर्मशास्त्र को फॉलो करने वाला आदमी। ये व्यक्ति भी ऑलरेडी परमेश्वर को जानता है, ये व्यक्ति भी ऑलरेडी व्यवस्था को जानता है। ये लोग ने साधारण से आन शान से किसी को भी प्रभु नहीं पकड़े बोलेगा,
वो लोग मूर्ति पूजा करने वाला लोग नहीं है साउल। किसी को भी, किसी इंसान को भी दंडवत नहीं करेगा लोग। इतना भक्ति में रहते हैं ये लोग। कौन है? साउल। किसी को भी पकड़कर प्रभु नहीं बोलेगा, साधारण से नहीं बोलेगा, किसी को भी पूजा नहीं करेगा, मूर्ति पूजा नहीं करेगा, किसी को भी, इंसान को भी दंडवत नहीं करेगा। लेकिन इधर क्या हो गया है? गिर पड़ गया है, प्रभु बोला है हालेलुया। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि उसके सामने सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके सामने प्रकट हुआ है, इसलिए उसके मुंह से क्या आया है? प्रभु आया है हालेलुया। किसी को भी प्रभु नहीं बोलते ये लोग, किसी को भी दंडवत नहीं करते लोग ने। साउल की जैसा लोग, व्यवस्था को फॉलो करने वाला लोग, हालेलुया, धर्मशास्त्र को, लॉ को फॉलो करने वाला लोग, किसी को भी दंडवत नहीं करता है। लेकिन हालेलुया, उसके सामने प्रभु की रोशनी, ज्योति प्रकट होने के बाद प्रभु बोला है हालेलुया। देखो हालेलुया, इतना कठिन व्यक्ति, इतना इनकार करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, इतना सिर से लेकर पैर तक इनकार करने वाला व्यक्ति, यीशु को इनकार करने वाला व्यक्ति, उसके सामने यीशु मसीह का महिमा आएगी तो प्रभु बोल रहे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आज हम लोग सोचते हैं, हमारा भाई लोग, बहन लोग, हमारा हालेलुया घर का अंदर लोग और महाराष्ट्र का लोग, हालेलुया इंडिया में लोग, कोई भी इनकार करने वाला लोग, कोई भी इंसान, उसके सामने हमारा प्रभु यीशु मसीह का महिमा प्रकट होने के बाद प्रभु बोलना चाहिए। प्रभु बोलेगा और घुटने में आएगा हालेलुया, उसको अंगीकार करेगा, यही प्रभु है हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल का अंदर और एक वचन भी है, आने वाला दिनों में डायरेक्टली, अभी ये 2000 साल के पहले की बात है, साउल के सामने प्रभु प्रकट हुआ और प्रकट हुआ। लेकिन आने वाला दिनों में यीशु मसीह डायरेक्टली राजाओं का राजा, प्रभुओं की प्रभु के रूप में इस पृथ्वी में आएगा, आने वाला दिनों में आएगा हालेलुया। आते वक्त समय क्या होगा? हर एक व्यक्ति घुटने में बैठ के, हर एक व्यक्ति, हर एक जाति में, हर एक व्यक्ति घुटने में जाके यीशु ही प्रभु है ऐसा बोलेगा। आने वाला दिनों में ऐसा होगा। एक बार देखेंगे, वचन भी देखेंगे, रखने करना होगा, एक बार ये वचन देखेंगे हालेलुया। एक बार रेवलेशन पुस्तक में से 1 में 7 वचन, मतलब प्रकाशित ग्रंथ में 1 में 7 वचन एक बार पढ़ेंगे। 1 में 7 वचन, 1 में 7 वचन, प्रकाशित ग्रंथ में 1 में 7 वचन पढ़ेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन हालेलुया। आने वाले दिनों में ये होने वाला बात है। आने वाले दिनों में यीशु मसीह बादलों पर आएगा, उसका कलीसिया को लेके जाएगा। बाद में भी यीशु मसीह आने वाला है। राज यीशु मसीह प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। बादलों पर यीशु मसीह आने वाला है। बादलों पर आने वाले है यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ऐसा हालेलुया यीशु मसीह आने वाला। आते वक्त समय क्या होगा? इधर वचन लिखा है, इधर वचन, पृथ्वी के सारे कुल मतलब पृथ्वी के सारे कुल मतलब पृथ्वी में हालेलुया, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, हर देश में सारे कुल, हर जाति में लोग घुटने में आएगा, छाती को ऐसा ऐसा करेगा। अयो हम लोग यीशु को छाती पीटेंगे, ऐसा पीटेंगे। अयो हम लोग यीशु को छोड़ दिया है, यीशु का सुसमाचार हमारे पास आया है, हम यीशु को छोड़ दिया है, ऐसा छाती को पीटेंगे। और हालेलुया वो लोग घुटने में आएगा हालेलुया। हर एक व्यक्ति उस आंखों से देखेगा उस समय में हालेलुया। ऐसा आने वाले दिनों में यीशु मसीह आएगा हालेलुया। ऐसा ये होने वाला बात है।
पहले ही बाइबल में लिख लिया है, वो होने वाला बात में। देखिए और एक बात, और एक जगह में एक वचन है, ये भी पढ़ेंगे। हालेलुया। फिलिपियंस पुस्तक में से 2 अध्याय आए, 2 अध्याय में फिलिपियंस की पुस्तक में 2 अध्याय में दूसरा अध्याय में 10 वचन पढ़ेंगे। कि जो स्वर्ग में, देखिए स्वर्ग में, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी की नीचे है, ये सब यीशु की नाम पर घुटने टेकेंगे। हालेलुया। क्या घुटने टेके। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए क्रूस की जगह मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठ गया, पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा है। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। अभी का उसका वादा क्या है, यीशु का ऊपर वादा क्या है, अभी पढ़ेंगे कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए हर एक जी अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। ऐसा दिन है, ऐसा दिन रखा है परमेश्वर ने, सब लोग अंगीकार करने वाला है। अभी परमेश्वर सॉफ्ट, हालेलुया, धीरे धीरे से सॉफ्ट में से, हालेलुया, हृदय को बदलावट करने के लिए काम कर रहा है, हमारा बीच में डील कर रहा है। हालेलुया। स्मूथली, स्मार्टली, हालेलुया, स्वीटली, ऐसा हालेलुया काम कर रहा है परमेश्वर ने। लेकिन आने वाला दिनों में आएगा, राजा की राजाओं की, प्रभु की रूप में आएगा परमेश्वर। हालेलुया। और समय में सब लोग क्या करेगा, हालेलुया, उसका छाती को फीटेंगे। हम लोग ने यीशु को छोड़ दिया है। हालेलुया। बहुत लोग मेरे पास आके सुसमाचार दे दिया है, हम क्यों छोड़ दिया है, ऐसा बोलने के लिए एक दिन भी है। हालेलुया। देखिए और यीशु मसीह बदलावट कैसे देता है, ये शाऊल की जगह में आइए, शाऊल की जगह में 9 अध्याय में आइए। प्रेज़ द लॉर्ड। पेज नंबर 177। देखिए ये शाऊल कैसे बदलावट हो गया, हम देखते हैं। शाऊल ने क्या किया है, कागज पकड़कर कलीसिया को बंद करने के लिए, कलीसिया को लोगों को पकड़कर जेल में डालने के लिए ऐसा कागज पकड़कर घोड़े पे आते वक्त समय नीचे से आसमान से रोशनी आया, वो रोशनी को देखकर, वो रोशनी की वजह से घोड़े में से नीचे गिर गया व्यक्ति। नीचे गिरने के समय वो ज्योति में से उसका आवाज आ रही है। कौन सा आवाज आ रही है, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। उसने यीशु से क्या बोला है, हे प्रभु तू कौन है। तुरंत प्रभु ने क्या आंसर दिया देखेंगे। उसने कहा मैं यीशु हूं, हाँ, जिसे तू सताता है। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह प्रकट हुआ उसके सामने। सब बहुत लोग सोचते हैं मैं यीशु से इतना प्रेम, यीशु मसीह मेरे सामने आइए, यीशु मसीह मेरे सामने आइए, मेरे सामने नहीं आ रहे। यीशु को इनकार किया, यीशु को बहुत सतावट कर रहे हैं, उनका व्यक्ति का सामने यीशु प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा सोचते हैं। मैं इतना प्रार्थना करके यीशु को बोला, यीशु मेरे सामने आइए, ऐसा प्रार्थना की, लेकिन यीशु को इनकार किया व्यक्ति को उसके सामने आया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके सामने आना है, किसके सामने नहीं आना है, सब कुछ उसके हाथ में है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए उसके सामने आने के बाद यीशु ने क्या बोला है, इतना इनकार किया, यीशु से इतना इनकार किया व्यक्ति का सामने बार बार यीशु मसीह ने आया। मेरे से एक गवाही है, इस समय में मेरे गांव में भोगी शांताराव नामक एक बिल्डर है। भोगी शांताराव उसके नाम के एक बिल्डर है। उसने बहुत पूजा पाठ करने वाला आदमी है। वो आदमी ने बहुत अच्छा जॉब किए थे, इंजीनियरिंग है, और उसका एक बिल्डिंग बनाया है, उसका खुद के लिए एक अच्छा बिल्डिंग बनाया है। एक अच्छा सेंटर में विशाखापट्टनम नामक, हमारा गांव में विशाखापट्टनम नामक का अच्छा बिल्डिंग बनाया है। बिल्डिंग बनाने के बाद ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के समय में अचानक नीचे गिर गया है।
नीचे गिरने के समय नीचे एक परिवार है, ये परिवार अंदर है, 3 दिन हो गया है। अच्छा, नीचे गिरने के बाद 3 दिन हो गया, उसका अंदर एक परिवार है, ये परिवार क्या होने वाला है, मरने वाला है, मर गया है, ऐसा सोचकर बहुत लोग जमा हो गया, उसके पकड़कर उसको पकड़कर जेल में डाल दिया है। लेकिन आपको मालूम है उसका नीचे गिर गया व्यक्ति को नीचे गिर गया परिवार को यीशु मसीह के द्वारा, मतलब यीशु ने उसके उन लोग ने नहीं मर गया ऐसा एक दर्शन दिया उसको। वो दर्शन के प्रकार ने उसने एक जगह में दीवार को तोड़ दिया है, तोड़ देने के बाद उसमें से परिवार आया है। प्रेज द लॉर्ड। ये यीशु ने कार्य किया है, उसने मन में इनकार किया है, ये यीशु नहीं किया, मेरा देवता देवी लोग ने मेरे को सपना में बताया, इसलिए मैं उधर जाके दीवार को तोड़ दिया है। मैं स्पीड में बता रहा हूँ और एक बार ये गवाही मैं क्लियरली बताता हूँ, हालेलुया। ताकि उसने जेल में जाने के बाद, जेल में जाए, क्योंकि बहुत सेंटर में नीचे गिर गया, बहुत नुकसान हो गया, सरकार लोगों ने क्या किया, उसके जेल में डाल दिया है। जेल में जाने के बाद उधर एक जेल का फूड कैसे है सबको मालूम है। उसने बिल्डर है, बहुत धनवान व्यक्ति है, उधर भयानक कुनी कोरी लोगों को जो जैसा देखते हैं पुलिस लोग उसको ऐसा देख रहे। उसी निराशा के समय में उसने उन लोगों को देवताओं को बुला रहे, उन लोगों को देवता को बुला के प्रार्थना कर रहे, लेकिन उसके आंखों के सामने बार बार यीशु का दर्शन आ रहे हैं। यीशु उसके आंखों के सामने दिखा रहा है, दिख रहा है। यीशु मसीह उसके आंखों के सामने दिख रहा है, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, ऐसा यीशु उसका आंखों के सामने आया। उसने बहुत क्रोध आया, अरे मैं इतना बार मेरे देवते लोगों के, मेरे देवी लोगों की प्रार्थना करेंगे तो वो लोग नहीं आ रहे, यीशु मसीह क्यों आप मेरा आंखों के सामने बार बार आप ऐसा आ रहे हो, ऐसा यीशु को उसने गाली दे दिया। बाद में थोड़ा दिन होने के बाद में सब लोग उनका कैदी लोग ने उसके आंखों के सामने बेल मिल रहे लोगों को बाहर जा रहे, लेकिन उसका आदमी को, शांताराव को बेल नहीं मिल रहा है, बेल नहीं मिल रहा है। उसका एक व्यक्ति ने उसको सुसमाचार दे दिया, एक व्यक्ति उसको सुसमाचार दे दिया। देने के बाद हालेलुया, उसके बाद में उसका मन में बदलाव उठाया, मैं यीशु को प्रार्थना करता हूँ, सो मेरा पाप के विषय में उसका मन फिरा हुआ, उसके मैं यीशु को, क्योंकि मेरे आंखों के सामने यीशु को ग्रहण किया, लोग मेरे आंखों के सामने बेल आ रहे, उन लोगों ने बाहर जा रहे, सो मेरे को क्यों ऐसा हो गया, मैं भी यीशु को मानता हूँ। ऐसा एक निराशा की जगह में उस समय में उसने दिल खोला है, यीशु को माफ़ी मांगा है, यीशु मसीह मेरे सामने आप बार बार आ रहे, मैंने इनकार किया, सॉरी जी से सही से बोला है, मैं पाप किया है, मैं पापों को क्षमा किया है, पापों को क्षमा कीजिए, ऐसा प्रार्थना किया है। यीशु से प्रार्थना किया करने के बाद उसके जीवन में यीशु से क्षमा मिला है। मिलने के बाद और उसके जीवन में अचानक हालेलुया एक डेट हालेलुया बाहर से बुलाया, बुलने के बाद उसने बाहर गया है, कोई तो आया आपके लिए ऐसा बोला, उसने बाहर गया, उसको बेल मिल गया है और परमानेंटली उसका वो केस में से बाहर आया है। हालेलुया। उस समय में बहुत लोग सोचा है उसका ऊपर दंड आएगा, बुरी शिक्षा मतलब फांसी उसको आएगा, ऐसा सोचा है कि प्रभु ने उसको हटा दिया है। उस दिन से लेकर उसने प्रभु को जिसका जीवन समर्पित किया है, समर्पित करने के बाद अभी उसने बड़ा पास्टर बन गया है। हालेलुया, बड़ा पास्टर बन गया है। हर एक जगह में जाके उसने यीशु मसीह के लिए सुसमाचार बता रहा था। देखिए उसके सामने उसका गवाही और एक बार हम देखेंगे, देखिए उसके जीवन में कैसा बदलाव आया, उसके सामने बार बार यीशु प्रकट हुआ है। वो उसने पहले इनकार किया है, बाद में स्वीकार किया है। हालेलुया। एक व्यक्ति को बदलावट देने के लिए यीशु मसीह ऐसा प्रकट होता है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहा है, हमारा परिवारों से, कलीसिया से बात कर रहा है। जितना लोग ये देख रहे वीडियो, उन लोगों से यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हो, प्रभु यीशु मसीह बदलावट देगा। हालेलुया। जरूर उन लोगों को बदलावट देगा। उन लोग बात नहीं सुनेंगे तो उन लोगों को आंखों के सामने प्रकट होगा यीशु मसीह, प्रकट होके हालेलुया उन लोगों को अंदर बदलावट देगा इन जीसस ने। देखिए इधर कहाँ है, देखिए और एक बार पढ़िए। यहां यीशु मसीह ने क्या बोला, 6 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या बोला है, 5 वचन यीशु मसीह ने बोला है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताया है। और 6 वचन पढ़ेंगे, परंतु अब उठकर नगर में
जा यीशु मसीह बोल रहे जी, देखिए, परंतु जब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे जाएगा वह तुझसे जाएगा। कहा जाएगा। देखिए यीशु मसीह ने क्या बात कर रहे हैं, हालेलुया। आप जाओ, एक नगर में जाओ, बाद में आप क्या करना है मैं बताता हूँ, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यहाँ 5 वचन में देखा है, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। मैं यीशु हूँ। उसका माइंड ब्लॉक हो गया, उसका, किसका, साउल का, क्योंकि मैं सताया कलीसिया को, मैं सताया कलीसिया में जाने वाले लोगों को, मैं यीशु को कभी भी नहीं सताया। वो ऐसा अंदर उसका सोच विचार है। देखिए यीशु को विश्वास किया, यीशु के ऊपर चर्च में जाने वाला लोगों को हम कुछ बात बोलेंगे तो, गलती बात बोलेंगे तो यीशु को और कर रहा है। हम कोई किसी को भी, इंसान को भी मारेंगे तो, इंसान को भी हम कुछ गाली देंगे तो, इंसान को भी गाली तो यीशु को, परमेश्वर के ऊपर दे रहे। लेकिन यीशु को विश्वास किया लोगों को, यीशु के मार्ग में जाने वाले लोगों को सतावट करेंगे तो वो काम बहुत भयानक है, हालेलुया। क्योंकि यीशु सीधा ये बोल रहे, मेरे को मैं यीशु हूं जिसे तू सताया है। देखिए यीशु मसीह का मार्ग में जाने वाले लोगों को ऊपर कोई भी सतावट करेंगे तो, कोई भी कुछ गाली देंगे तो सीधा यीशु है जिम्मेदारी इसके लिए। इसलिए यीशु की मार्ग को कोई सतावट करने के लिए कोई भी देर नहीं करना चाहिए। अभी तक हिस्ट्री हम देखेंगे तो, बाइबल में देखेंगे तो, यीशु का मार्ग को कोई भी इनकार करेंगे तो, सतावट करेंगे तो, यीशु ने क्या किया, उन लोगों को सेवा में पहला स्थान में बिठाया परमेश्वर ने, हालेलुया। वो लोग बात नहीं सुनेंगे तो उन लोगों को क्या करना है वैसे ही किया है परमेश्वर ने। देखिए यहां पौलुस ने अब क्या करना है मैं बताता हूं, एक नगर में जाओ ऐसा बताया, लेकिन उसका ऊपर परमेश्वर का प्लान क्या है, उसके ऊपर परमेश्वर का प्लान क्या है, उसको इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर की योजना है। और एक बार पढ़ेंगे, और 7 वचन से पढ़ेंगे, 7 वचन से, जो मनुष्य उनके साथ थे वे, ओके 8 वचन से पढ़ेंगे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोले तो उसे कुछ दिखाई ना दी। हाँ, और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए और 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया और ना पिया। हालेलुया। देखिए कितना ताड़ना दे दिया परमेश्वर ने, 3 दिन तक ना देख सका, अंधा बन गया, और 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, खाना नहीं है, पीना नहीं है। हालेलुया। ये कौन सा ताड़ना देखो, हालेलुया। उसने हृदय में, साउल का हृदय में, अरे मैंने इतना सतावट दे दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गया, मेरे को पूरा अंधे हो गया, मैंने पूरा रीति से मेरा अंदर से बल चले गया, मेरे को खाना भी नहीं जा रहे, खाने के लिए मन भी नहीं है, एटलीस्ट खाना छोड़ो पीने के लिए भी मन नहीं है, 3 दिन से एक बूंदी पानी भी नहीं पी रहे। उसने सोचा है मेरा जीवन खत्म हो गया, मेरा जीवन में बहुत ताड़ना आया, मेरे जीवन में प्रभु का हाथ मेरे ऊपर आया, प्रभु का हाथों में गिरना बहुत भयानक बात है। मैं सीधा यीशु को मैंने बहुत सताया, मेरा जीवन में खत्म हो गया, ऐसा सोचकर उसमें बहुत भयानक निराशा में चले गया। हालेलुया। देखिए एक बात, कोई भी किसी व्यक्ति भी मनुष्यों को, साधारण मनुष्यों को, भाई को, बहन को और फ्रेंड्स को धोखा किया है, लेकिन परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत भयानक है। किसी को भी कहाँ जगह भी धोखा कर रहे, लेकिन परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर को कभी भी धोखा नहीं करना, ये बहुत भयानक है। एक राहब वेश्या नामक एक स्टोरी संडे के दिन में हमने सुना है। राहब भाई तो बहुत परिवार को दुख दे दिया, क्योंकि वेश्या के काम है ना, बहुत परिवार को, बहुत पत्नी को, बहुत परिवारों को दुख दे दिया। लेकिन परमेश्वर की बातों को, हमेशा परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर से हालेलुया एक प्रेम बढ़ गया है उसका हृदय में, उसके अंदर एक प्रेम बढ़ गया है। परमेश्वर चाहिए, परमेश्वरी मार्ग चाहिए,
मेरे को परमेश्वर ही चाहिए, ऐसा बातों में हालेलुया उसने बढ़ गया है। बाद में क्या किया, परमेश्वर ने उसको हर परिस्थिति में से छुड़ाया। इसलिए हालेलुया देखिए, कहां भी किसी को भी धोखा देंगे तो वो बात अलग है, लेकिन परमेश्वर से इनकार बात नहीं करना है, यीशु से इनकार बात नहीं करना है। हालेलुया यीशु मसीह से इनकार बात करना बहुत हालेलुया उदास की बात है, बहुत कठिन बात है, भयंकर बात है। इसलिए यीशु के विरुद्ध में नहीं बात करना है। यीशु मसीह को विश्वास किया लोगों को, यीशु मसीह में जा रहे लोग, बपतिस्मा लिया लोगों को, खास कर बपतिस्मा लिया लोगों को, यीशु के ऊपर विश्वास किया लोगों को, हालेलुया हृदय को हालेलुया दुख नहीं देना चाहिए। ऐसा दुख देंगे तो यीशु को हम लोग दुख दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए शाऊल का जीवन देखिए, 3 दिन में खाना नहीं, 3 दिन में अंधा हो गया। उसने माइंड में सोचा है मेरा जीवन हो गया, खत्म हो गया, ऐसा उसने सोचा है। बहुत निराशा में चले गया। उस समय में परमेश्वर ने उससे बात किया सपना में से, वही परमेश्वर घोड़े पे हालेलुया जाते वक्त समय रोशनी में आया, वही परमेश्वर शाऊल से बात किया, शाऊल डरो मत, मैं आपका पास एक पास्टर को भेज रहा हूं, उसका पास अनन्या है। अनन्या आके आपका आंखों के ऊपर हाथ रखेगा, हालेलुया आपको फिर वापस आंख देखेगा। हालेलुया वो ऐसा परिस्थिति आएगा, ऐसा सपना दे दिया है। और दूसरा जगह में परमेश्वर ने क्या किया है, अनन्या नामक एक पास्टर को सपना दे दिया परमेश्वर ने, आप शाऊल के पास जाओ, शाऊल के पास जाके उसका आंख आने के लिए उसके लिए प्रार्थना करो और बपतिस्मा भी दे दो। हालेलुया ऐसा बात दिया है। तुरंत अनन्या ने शाऊल का सामने आया है। देखिए एक पास्टर उसका पास पहली बार आया, पहले दिनों में पास्टर को पकड़कर क्या किया है, सतावट मारा है। पास्टर को देखेंगे तो उसको अंदर बहुत गुस्सा है। अभी उसका हालेलुया परमेश्वर के दर्शन पाने के बाद मेरे घर में पास्टर कभी आएगा, कभी आएगा, मेरे को कभी आके मेरे आंखों में हाथ रखकर कभी प्रार्थना करेगा, ऐसा वेट कर रहा है। देखिए परिस्थिति को परमेश्वर ने कैसा बदलावट किया है। बाद में ये प्रचार होने के बाद ये पूरा अध्याय आप पढ़ के आप जरूर पढ़िए। हालेलुया देखो पास्टर के लिए वेट किया है। हालेलुया पहले पास्टर को देखेंगे तो उसका बहुत इंकार, उसका पूरा शरीर का अंदर मन का अंदर इंकार की स्वभाव, क्रोध की स्वभाव से भर गया। लेकिन अभी मेरा घर में पास्टर कभी आएगा, मेरा हालेलुया आंखों के ऊपर पास्टर कभी हाथ रखकर प्रार्थना करेगा। देखिए हालेलुया ऐसा दिन ऐसा हालेलुया समय के लिए वेट किया है उसने। हालेलुया पूरा परिस्थिति परमेश्वर ने बदल किया है, उसको हृदय को चेंज किया है। पहले दिनों में पहले दिनों में हालेलुया उसका हृदय अलग है, कठिन हृदय। अभी हालेलुया पास्टर को प्रेम करने वाला, कलेशा को प्रेम करने वाला, हालेलुया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, यीशु की दर्शन देखने वाला व्यक्ति, यीशु को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, कलेशा को तैयार करने वाला व्यक्ति, सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति हालेलुया ऐसा तैयार किया है परमेश्वर ने। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। पवित्र आत्मा उसको हृदय को क्या किया है, बदलावट दे दिया है। ऐसा बदलावट हमारे परिवार के अंदर, कलेश के अंदर, महाराष्ट्र इंडिया में हालेलुया आपके घर वाले लोगों में, फ्रेंड्स में यीशु मसीह देने वाला है। यीशु मसीह क्यों प्रकट होने के लिए चाहता है, एक पापी को बदलने के लिए, एक इनकार करने वाला व्यक्ति को बदलने के लिए यीशु मसीह अपने आप प्रकट करने के लिए चाहते हैं। जैसा पौलुस के सामने आया परमेश्वर यीशु मसीह हमारे हालेलुया परिवारों में जो कुछ लोग अभी तक प्रभु में नहीं आया उन लोगों को सामने प्रकट होगा, यीशु प्रकट होगा, यीशु हालेलुया हालेलुया इन जीसस नेम हालेलुया। देखिए ये बाद में कौन सा सेवा किया आप एक बार देखेंगे, कैसे सेवा किया है, कैसे करना है। उधर एक वचन लिखा है, पढ़िए 14 पढ़िए ना, इसी में 14 पढ़िए। और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि 15 पढ़िए। परंतु प्रभु ने उससे कहा हाँ। तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हाँ मेरा चुना हुआ पात्र है। आमीन हालेलुया। देखिए ये शाऊल का ऊपर परमेश्वर का प्लान क्या है, अन्य जाति लोगों के सामने, इजराइल लोगों के सामने, राजा का लोगों के सामने मैंने चुना हुआ पात्र है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। साधारण विषय नहीं,
राजा के सामने राजा लोगों के सामने जाके सुसमाचार बोलना चाहिए व्यक्ति, और अन्य जाति लोगों के सामने जाके सुसमाचार सुनाना चाहिए। और इजराइल लोग बहुत कठिन लोग हैं, है ना, इनका जैसा है, क्योंकि कोई इनका जैसा कठिन लोग है, ऐसा कठिन हृदय के लोगों के सामने जाके सुसमाचार बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। देखिए परमेश्वर का इच्छा देखिए, मेरे जन को, मेरे लोगों को उसने सतावट किया, अभी मेरे नाम को प्रकट करने के लिए सतावट सहना पड़ेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर की इच्छा कोई भी है, इसलिए आज यीशु में जाने वाले लोग, कोई भी सरकार बोलो, कोई बोलो, हालेलुया, कोई भी बोलो, इनकार करेंगे तो, यीशु की मार्ग को इनकार करेंगे तो, यीशु की मार्ग को कोई भी इनकार करेंगे तो, ऐसा लोगों को आने वाला दिनों में यीशु मसीह उसकी हालेलुया सेवा के लिए हालेलुया सतावट को स्वीकार करने वाला लोगों की जैसा तैयारी करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने हालेलुया प्रभु का योजना देखिए। हालेलुया, राजाओं के सामने, अन्य जाति लोगों के सामने, इजराइल के लोगों के सामने यीशु मसीह के लिए प्रचार करेंगे तो बहुत सतावट उन लोगों के इनकार रहेगा। वो सब इनकार सहन करके, मसीह के लिए सहन करके सेवकाई करना पड़ेगा। उसने ऐसे ही सेवकाई किया है, पौलुस ने ऐसे ही सेवकाई किया है। बाद में देखिए पौलुस की प्रभु में इतना सेवकाई किया। हालेलुया, बाइबल का अंदर बहुत वो सब लिखा है, सब क्लेश, बहुत क्लेश। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय पढ़ेंगे तो इतना क्लेश की प्रॉब्लम्स में फेस किया है, मसीह के लिए बहुत प्रॉब्लम्स फेस किया है। समुद्र का अंदर उसने हालेलुया जहाज ब्रेक हो गया, हो ठंडी में रहना पड़ेगा। हालेलुया, हर एक जगह में जर्नी किया, पुलिस लोग पकड़ा है उसको, थोड़ा लोग मारा है। हालेलुया, उसको बहुत सतावट के बीच में यीशु के लिए सतावट को स्वीकार किया है। पहले दिनों में क्या यीशु मसीह में जाने वाला लोगों को सतावट किया है, अभी क्या कैसे बन गया है, यीशु की सेवा के लिए हालेलुया सतावट को स्वीकार किया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, ऐसा बन गया है। परमेश्वर ने ऐसा उसको हृदय को उल्टा किया है, पूरा उल्टा किया है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र आत्मा का परमेश्वर को शक्ति है, सामर्थ्य है परिस्थिति पूरी रीति से उल्टा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन सा भी परिस्थिति होने दो, हालेलुया, कौन सा कठिन मन होने दो, उसका हृदय को उल्टा करने वाला है। और पत्थर जैसा हृदय को निकाल के मांस हृदय देने वाला परमेश्वर है। ये सतावट करने वाला हृदय को निकाल के सतावट को सहने वाला हृदय रखेगा। हालेलुया, हम फिलहाल देख के हालेलुया पूरा जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, हम फिलहाल परिस्थिति को देखकर पूरा जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर की प्लान अलग ही है, उल्टा करने वाला परमेश्वर परिस्थिति को। हालेलुया, यीशु मसीह नाम में। हालेलुया, बाद में एक वचन पढ़ के क्लोज करेंगे। हालेलुया, योहन के सुसमाचार में 16 अध्याय 8 वचन आएंगे, ये वचन पढ़कर क्लोज करेंगे। हालेलुया, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय में 8 वचन पढ़ेंगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। कौन आके, मतलब पवित्र आत्मा हमारा हृदय में आके, पवित्र आत्मा हालेलुया अन्य जाति मतलब यीशु के ऊपर विश्वास नहीं है ऐसा लोगों को जीवन में आके ऐसा काम करेगा। हालेलुया, वैसे ही पहले दिनों में हमारा अंदर भी वैसे ही काम किया है। परमेश्वर की आत्मा चर्च में आने के बाद, यीशु मसीह के बारे में सुनने के बाद, हालेलुया, हमारे लिए कोई पहले पीछे हमारे पीछे कोई प्रार्थना किया है। वो प्रार्थना की रिजल्ट है हमारा जीवन में कौन आया है, ये पवित्र आत्मा आके क्या किया है, हमारे पापों को और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। हालेलुया, मतलब परमेश्वर की आत्मा है संसार में परमेश्वर आत्मा घूम रहे, पवित्र आत्मा घूम रहे, और पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आएंगे तो पापों के विषय में कबूल करने के लिए
ऐसा हृदय देगा। हालेलुया। मतलब ये पत्थर के जैसा हृदय को निकाल के मांस हृदय रखने के लिए पवित्र आत्मा क्या करेगा? हालेलुया, हमारा पापों को कबूल करने के लिए करता है, काम करता है। पौलुस को हृदय में वैसे ही, पौलुस को हृदय पहले कठिन हृदय है। पवित्र आत्मा रोशनी में प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह आया है। यीशु मसीह मतलब ही इज द होली स्पिरिट ऑफ गॉड इन पावर। यीशु मसीह में पवित्र आत्मा है। यीशु मसीह हालेलुया ज्योति के रूप में रोशनी में आया। आने के बाद उसके हृदय में क्या हो गया है? वाह, मैं यीशु को सताया, ये मैंने प्रभु को सताया। आकाश कुछ हालेलुया ऊपर से आया, सही परमेश्वर को, सच्चाई परमेश्वर को, आंखों के सामने दिखने वाला परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर को मैंने सताया। अयो, मैं इतना बहुत भयानक पाप किया है, ऐसा उसका हृदय में ऐसा बात आया। मैं हृदय में बहुत भयानक पाप किया है। अयो, मैंने इतना बहुत भयानक पाप किया है। प्रभु मेरे को पापों को क्षमा कीजिए। मेरे को ऐसा जिंदगी नहीं चाहिए, मेरे को नया जिंदगी चाहिए। ऐसा एक नया हृदय उसका अंदर आया है। तुरंत हालेलुया क्या हो गया है? उसने बपतिस्मा ले लिया, लेके नया हृदय आया है। उसका आंख 3 दिन के बाद खुल गया और 3 दिन के बाद शरीर में कानक आया और पानी भी लिया। तंदुरुस्त बन के बपतिस्मा लेके पवित्र आत्मा अभिषेक का साथ उसने यीशु के लिए सेवकाई किया है। पौलुस अंदर हालेलुया 13 बुक्स, एक लोग थोड़े लोग बोलते हैं 14 बुक्स उसने लिखा है। वो बुक्स में से हम लोग ज़्यादा प्रभु मसीह के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग ने पा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल का अंदर बहुत बुक्स उसने लिखाया है। अभी वही बुक्स हम लोग पढ़ रहे हैं प्रभु की कृपा से। देखिए उसके हृदय में पापों के विषय में क्या आ गया है? कबूल करके चेंजेस आ गया है। उसके लिए पवित्र आत्मा ऐसा काम करेगा। एक नया व्यक्ति का अंदर पवित्र आत्मा आएंगे तो ओ 2 मैंने पाप किया है, ऐसा हृदय आएगा। देखिए एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को चलने के लिए एक अंदर एक आत्मा काम करता है, चलाने के लिए। मतलब ये शरीर, हम शरीर एक व्हीकल के जैसा है ना, एक शरीर एक व्हीकल के जैसा। ये व्हीकल के लिए ड्राइवर कौन है? पवित्र आत्मा ही तो, परमेश्वर की आत्मा ही तो यीशु की मार्ग में हम जाते हैं। अंदर पवित्र आत्मा ड्राइविंग करेंगे तो, ड्राइवर पवित्र आत्मा है तो यीशु की मार्ग में, अच्छा मार्ग में लेके जाता है। लेकिन ये व्हीकल में शैतान ड्राइविंग करेंगे तो शैतान की इच्छा के अनुसार ड्राइविंग करता है। मतलब यीशु की विरोध से काम करता है। इसलिए ड्राइवर चेंज होना चाहिए, है ना। शैतान के ड्राइवर बाहर जाके यीशु मसीह पवित्र आत्मा का ड्राइवर हालेलुया हृदय में आना चाहिए। प्राइज अल्लाह। ये व्यक्ति को चाल चलन को देखकर हम कौन ड्राइव कर रहे हैं हम बोल सकता है ना। एक व्यक्ति को चाल चलन, एक व्यक्ति को बातों, एक व्यक्ति को चाल चलन को देखकर उसका अंदर कौन सा ड्राइवर काम कर रहा है, उसका व्हीकल को कौन ड्राइव कर रहे, वो बात को मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा क्या करेगा? पापों के विषय में और धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में क्या करेगा? पवित्र आत्मा हालेलुया वो काम करेगा। हालेलुया, निरुत्तर करेगा। और एक बात 9 वचन भी पढ़ेंगे तो हाल इसमें ये 9 वचन पढ़ी तो पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करता है। पाप के विषय में क्या? क्यों? यीशु को ऊपर विश्वास नहीं किया लोगों को अंदर, यीशु मसीह को ऊपर नहीं किया, विश्वास नहीं किया, ऐसा लोगों के अंदर पवित्र आत्मा क्या करता है? परमेश्वर की आत्मा पापों के विषय में निरुत्तर करता है। हम कितना बोलो वो लोग चेंज नहीं होगा। पापा बदलो, पापा पति बदलो, हस्बैंड बदलो, बच्चों बदलो, नहीं, हम कितना बोलो बदलना ही होगा। लेकिन पवित्र आत्मा के क्या करता है? उसके हृदय में हालेलुया, उसके हृदय में पापों के विषय में निरुत्तर करता है। मतलब उसके हृदय को मालूम पड़ जाएगा। पवित्र आत्मा बोलेगा हालेलुया, हाँ हालेलुया ये पाप है, आपने जो ऐसा बात किया वो पाप है, ऐसा वो मार्ग में गया है वो मार्ग पाप मार्ग है, यही सच्चाई मार्ग है। ऐसा बात कौन बात करता है? पवित्र आत्मा बात करता है। ये पौलुस को भी बहुत पास्टर्स ने सामने आके बैठा है कि मेरे को बोलेंगे क्या ऐसा मारा है उसने। बहुत बिलीवर्स पौलुस साउल का सामने आके समझाया है, मेरे को समझाएगा क्या? उसने गुस्सा से उन लोगों को पकड़कर अंदर डाला है। कोई भी उसके सामने पास्टर बोलो, विश्वासी बोलो, स्त्रियां बोलो, पुरुष बोलो, कलीसिया में जाने वाले लोगों कोई भी उसका आके डायरेक्टली बात करेंगे तो उसका अंदर गुस्सा आता है, बात नहीं सुन रहे। इसलिए
परमेश्वर ने डायरेक्टली उसके सामने आया है, डायरेक्टली उसके सामने है। मनुष्य लोग बोलते समय कोई भी बात नहीं सुनेगा तो उन लोगों को परमेश्वर डायरेक्टली प्रकट होगा। हालेलुया, परमेश्वर की प्लान है उन लोगों के ऊपर। इसलिए हालेलुया, मनुष्य लोगों को समझने के लिए कोशिश करेंगे तो बाद में नहीं सुनेंगे तो बाद में परमेश्वर डायरेक्ट होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे भी यीशु मसीह डायरेक्ट होने के बाद यीशु मसीह ने क्या बोला है, आपका पास पास्टर आएगा। बाद में पास्टर से हालेलुया क्या किया है, परमेश्वर ने मिलने के लिए मार्ग खोला है। इसलिए हमेशा संगति के साथ, पास्टर का साथ, संगति का साथ, बिलीवर्स का साथ हम हमेशा इस संगति में रहना चाहिए। ऐसा रहेंगे तो हमारा हृदय में हमेशा बदलावट का कार्य हालेलुया बढ़ता रहेगा। हालेलुया, पास्टर से दूर में रहेंगे तो, कलीसिया में दूर से रहेंगे तो, संगति में दूर से रहेंगे तो बार बार डायरेक्टली आपके सामने प्रभु आना मुश्किल है। ऐसा बार बार आपके सामने प्रभु आएंगे तो हाँ आपका जीवन हालेलुया 3 दिन खाना नहीं है उधर। देखिए, हाँ 3 दिन पानी नहीं है, 3 दिन खाना नहीं है। देखिए, इसलिए परमेश्वर हालेलुया डायरेक्ट प्रकट होने के लिए नहीं चाहता है, इंसान के अंदर आके इंसान में से बात करने के लिए चाहता है। आजकल दिनों में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। अकड़े होकर प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, यीशु को और देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह को और देखेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे, यीशु को और देखेंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर बदलावट करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद परमेश्वर। आंख बंद कीजिए, सब लोग ये प्रार्थना में शामिल हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर बदलावट देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर पत्थरा सा हृदय को निकाल के मांस हृदय देने वाला है। पापी हृदय को निकाल के हालेलुया पवित्र हृदय देने वाला है। यीशु मसीह नाम में ये प्रार्थना सुनते वक्त, ये प्रार्थना में शामिल हुआ है हालेलुया, आपका अंदर, आपका परिवार के अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपका पापा का अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आपका भाई का अंदर, बहन लोग का अंदर, पति का अंदर यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। पापों के विषय में निरुत्तर करने के लिए, पापों के विषय में कबूल कर पश्चाताप होकर पापों को छोड़ने के लिए, पापों में से अलग होकर मसीह का साथ जोड़ने के लिए, मसीह का हालेलुया इच्छा के अनुसार स्थिर होने के लिए पवित्र आत्मा आपका घर का अंदर काम कर रहा है। रिबाना रबा शंदा रगदना रिबाना हत्रा करबा शेबे रेबे रेबे, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका अंदर काम कर रहा है। दुष्ट स्वभाव को निकाल के मसीह स्वभाव आ जाए। मसीह को इनकार का वक्त स्वभाव दूर जाओ, मसीह को प्रेम करने के स्वभाव आ जाए इन जीसस ने। मसीह को दूषण बोलने के स्वभाव बाहर जाए, मसीह को प्रेम करने के लिए हृदय आ जाए। रीमा कराबा शेंदर रिगदना, प्रार्थना को प्रेम करने के हृदय, वचन को पढ़ने के हृदय, वचन को हालेलुया बार बार पढ़ने के हृदय, वचन को हालेलुया मेडिटेटिंग करने के हृदय, यीशु से प्रेम करने के हृदय, यीशु मसीह को प्रार्थना को प्रेम करने के हृदय, कलीसिया में जाने के लिए मन आ जाए, कलीसिया में जाके प्रभु में, प्रभु की वचन में, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए ऐसा मन आ जाए इन जीसस नेम। रिबाला रबा शिबा रबना हरका रगदना, दमस्की हालेलुया शहर में जाते वक्त, ओ हालेलुया घोड़े के ऊपर जाते वक्त साउल के सामने जैसा रोशनी आसमान से अचानक आया है, वैसे ही आपका परिवार के अंदर अचानक परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर का रोशनी, परमेश्वर से अनुग्रह, परमेश्वर से बदलावट, परमेश्वर से बदलावट आ रहा है इन जीसस ने, इन जीसस ने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।
आप ऐसा सोचो मत, हालेलुया, मेरे जीवन में बदलावट नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मेरा गया साल में मेरा परिस्थिति ऐसा है, ये नया साल में भी मेरा परिस्थिति ऐसा है। ऐसा सोचो मत, ऐसा सोचो मत। मेरा यीशु, हालेलुया, अचानक से, एकाएक से, अचानक से परिस्थिति बदल करने वाला है। आपका समस्या कितना भी बड़े होने दो, ओ यीशु मसीह नाम में परमेश्वर बदल कर रहा है, परमेश्वर छुटकारा दे रहा है, परमेश्वर बदल कर रहा है। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर बदल कर रहा है। ओ दुष्ट स्वभाव बाहर जाओ, ओ प्रेम की स्वभाव आ जाए आपका, हालेलुया। व्हीकल की जैसा आपका शरीर में ओ शैतान की ड्राइवर बाहर जाओ। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आपके हृदय को ड्राइविंग कर रहा है इन जीसस ने। पूरी रीति से आपको शरीर को, आपको जीवन को, आपका परिवार को पवित्र आत्मा ड्राइविंग कर रहा है इन जीसस ने, इन जीसस ने। परमेश्वर हमको चलाएंगे तो वो इतना उन्नत बात है, अच्छा बात है। धन्यवाद, हालेलुया। साउल ने जैसा बदल हो गया है, प्रभु के लिए जिया है, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ गया है, वैसे ही हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हर बातों में, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहा है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। ऐसा अनुग्रह दे रहा है पप्पा, धन्यवाद। हर एक परिवार में पप्पा ऐसा अनुग्रह दे रहा है पप्पा, बदलावट दे रहा है पप्पा। पत्थर हृदय को निकाल के ओ मांस हृदय दे दिया है प्रभु, नरम हृदय दे दिया है पप्पा। धन्यवाद, सारे महिमा आपको देते पप्पा। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा होते रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा मिले सबको। यीशु मसीह नाम में प्राइज से लाड कर रहा हूँ। हालेलुया। एक अनाउंसमेंट है, सुनिए। आने वाला संडे पूरा महीना, ये पूरा महीना में, जनवरी महीना, ये पूरा महीना में अगले आने वाला संडे, हालेलुया, हर एक संडे में ब्लेस्ड संडे नाम दिया है प्रभु की अनुग्रह से। ब्लेस्ड संडे, वो ब्लेस्ड संडे में आप जरूर उपवास के साथ आइए। मतलब सुबह नाश्ता कीजिए, नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन दोपहर का समय खाना को छोड़ेंगे। खाना को छोड़कर शाम को 4:30 बजे को आराधना है, मतलब प्रेयर है चाचा नेहरू स्कूल में, उसमें शामिल होंगे। परिवार का साथ आएंगे, उसमें शामिल होंगे। ये नया साल में, इस शुरुआत महीना में से परमेश्वर के आशीर्वाद, परमेश्वर की उद्धार की आशीष, हर बातों में आशीष और चंगाई की अनुग्रह, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में नया साल से, नया महीने से, शुरुआत महीने से पूरी होने के लिए प्रार्थना है। जरूर ये ब्लेस्ड संडेस, हालेलुया, में शामिल हो जाइए। उपवास के साथ शामिल हो जाइए। मतलब मॉर्निंग नाश्ता ले लीजिए और दोपहर को खाना को छोड़ेंगे हम लोग। रात शाम को प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। प्रार्थना होने के बाद रात को खा सकता है, खाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर रविवार का आराधना में हम सब लोग आइए, आशीष पाएंगे, परमेश्वर की महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू।